डायनेमिक्स। डायनेमिक्स ब्रांच है मैकेनिक्स की। डायनेमिक्स में देखा जाता है कि बॉडी की मूवमेंट क्या है और कॉज ऑफ मूवमेंट क्या है, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस मूवमेंट के लिए। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आज हम देखेंगे और प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर टाइटल को देखा जाए तो यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग है, व्हाट डज इट मीन। यूनिफॉर्म मीन्स व्हेन समथिंग इज नॉट चेंजिंग, व्हेन समथिंग इज कांस्टेंट। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब वो सर्कल पाथ पे मूव करती है तो उसकी जो मूवमेंट है दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म है इसकी स्पीड। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये एक स्टोन है, इसको अटैच किया गया है एक थ्रेड के साथ और ये सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब अगर स्पीड का फैक्टर देखा जाए तो वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट द मोशन। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो है बॉडी की वो चेंज हो रही है। सो स्पीड इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम रिवाइज करें, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें हमने ये देखा कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है, वेदर इट इज़ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ द बॉडी इज मूविंग तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहती है, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अनटिल अनलेस कोई फोर्स अगर उस पर अप्लाई नहीं हो रही है तो बॉडी जिस भी डायरेक्शन में मूव करी है वो स्ट्रेट अवे उस डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन अगर इस सर्कुलर मोशन को देखा जाए तो बॉडी जो है वो तो सर्कल में मूव कर रही है, उसकी तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अब बॉडी की टेंडेंसी ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन सर्कुलर मोशन में यहाँ पे बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव नहीं कर रही, इट मीन्स कोई ना कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही है। सो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, that is known as centripetal force. Centri का मीनिंग है सेंटर। सो ये फोर्स जो है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। सो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करती है। इसकी रीज़न ये है कि बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, और ये फोर्स कौन सी है, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कैन मूव इन अ सर्कुलर मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखा जाए, ठीक है, ये एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, और वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 का एंगल है, ठीक है। सो हमने एक बॉडी ले ली थी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का ये मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। लेट सपोज ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव करी है, तो थ्रू आउट द मूवमेंट इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें वेक्टर भी होता है, आपका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। सो मैग्नीट्यूड नो डाउट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट हियर। फिर अगर देखा जाए कि आपके पास बॉडी मूव कर रही है, ऑब्वियसली जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, एंड दिस एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपके पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें कहता है एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी वजह से मास जो एक्सेलरेट हुआ दैट इज एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर हम इस ए सी की वैल्यू को न्यूटन सेकेंड लॉ के फॉर्मूला में पुट करें, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड द रेडियस, ठीक है।
मास और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन जो आपके पास रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसकी एग्जांपल बहुत कॉमन और सिंपल है, हम देखते हैं एटम्स को। ठीक है, एटम्स जो हैं हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो नियर ऑर्बिट होता है वो उसका नो डाउट रेडियस कम होता है और उसकी अट्रैक्शन जो होती है वो ग्रेटर होती है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द लास्ट ऑर्बिट जिसका रेडियस तो ग्रेटर होता है, लेकिन वहां पर बॉडी जो है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है एटम इलेक्ट्रॉन्स को, वो रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास केस है। फिर एक और केस हमारे पास आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स की। एग्जांपल है मून एंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड मून जो है वो ऑर्बिट कर रही है। अर्थ इज अट्रैक्टिंग द मून बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसका सोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ उसका सोर्स है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स थी जिनके अंदर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और ऑब्वियसली कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है? जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।